एक खिलौना था। सर आप बहुत अच्छे हैं। मैं तो इसे माहीन की बदकिस्मती कहूंगी कि उसने आप जैसे अजीम इंसान की पाकीज़ा मोहब्बत को ठुकरा दिया, वरना आप जैसों का साथ तो किस्मत वालों को मिलता है। नदी, तुम ठीक तो हो? हाँ हाँ ठीक है। तुम कुछ छुपा रहे हो? नहीं है, अपनी किस्मत को और माहिन को रो रहा हूं। तुम अपनी जिद और अना को छोड़ क्यों नहीं देते? जाके मना लो माहिन भाभी को। अगर वो गलत भी हैं तो उन्हें माफ कर दो। अब ऐसा कुछ भी मुमकिन नहीं है। बहुत दूर निकल आए यार। ऐसा कोई सफर नहीं होता जिससे वापसी मुमकिन ना हो। लेकिन कुछ सफर ऐसे होते हैं कि अगर हम वापस भी आ जाएं लेकिन लोग बदले हुए मिलते हैं। तुम भी तो माहिन भाभी से मोहब्बत करते हो, तुम तो नहीं बदले। लेकिन अब मैं खुद को बदल दूंगा, बदल दूंगा खुद को। बदल दूंगा। कमरे में इतना अंधेरा क्यों किया हुआ है मेरे बच्चे? ये लो। मेरी जिंदगी में अब अंधेरा है, इन रोशनियों का कोई फायदा नहीं है। तुम बहुत मुश्किल बातें करती हो जो मेरी समझ में बिल्कुल नहीं आती। अच्छा चलो, ये सूप बना के लाई हूं, पी लो। रख दे अम्मी, मुझे नहीं पीना। पी लो मेरा बच्चा, तुमने इतनी देर से कुछ नहीं खाया पिया। अच्छा आप यहाँ रख दीजिए, मैं पी लूंगी। जैसी तुम्हारी मर्जी। अम्मी, नदीम से मिलना चाहती हूँ। देखो बेटा, मैं तुम्हें मना तो नहीं कर सकती, वो तुम्हारा शौहर है, लेकिन इतना जरूर जानती हूँ कि तुम अगर उससे मिलोगी तो बात और ज्यादा बढ़ेगी। मेरा उससे मिलना बहुत जरूरी है। मैं उससे मिलके उसकी आंखों में आंखें डाल के देखना चाहती हूँ कि वही नदीम है जो मुझे दीवानों की तरह चाहा करता था। जैसी तुम्हारी मर्जी। सर वैसे आपको तो आज घर पे रेस्ट करना चाहिए था, आप ऑफिस क्यों आ गए? भैया, आप कल घर पे कुछ भूल गई। व्हाट? जस्ट ये लो। ओ, मुझे तो बिल्कुल याद ही नहीं रहा कि मैंने घड़ी नहीं पहनी हुई। आई एम सो सॉरी सर। वैसे बाय द वे आज शाम में क्या कर रही हो तुम? जो आप कहें। नो आई मीन कोई पर्सनल मसरूफियत तो नहीं है? नहीं सर, नॉट एज सच।
एक्चुअली उस दिन तुम्हारे साथ चाय पीना मुझे बहुत अच्छा लगा। Really? मेरे साथ चाय पीना या मेरे हाथ की चाय? दोनों। तो ठीक है सर, फिर शाम में साथ चाय पीते हैं आपके घर। ठीक है। मैं जा सकती हूँ? फहद, वो तो कह रही थी कि हम दोनों एक ही मंजिल के मुसाफिर हैं और हमें एक दूसरे की मदद करनी चाहिए। मुझे समझ नहीं आ रहा कि वो क्या चाहती है। खुलकर कुछ बता भी तो नहीं रही। इसका मतलब तो यही हुआ सर कि वो जफर को नुकसान पहुंचाना चाहती है। अगर वो जफर को नुकसान पहुंचाना चाहती है तो फिर वो जफर के इतने करीब क्यों है? सर शायद आप भूल रहे हैं कि नुकसान पहुंचाने के लिए करीब जाना बहुत जरूरी होता है। ये भी तो हो सकता है कि वो धोखा दे रही हो और असल में कुछ जफर का प्लान हो। हो सकता है सर, मुमकिन है। अगर ऐसा है भी ना तो जफर ही फंसेगा। जो जाल वो मेरे लिए बिछा रहा है उसका वो खुद ही शिकार हो जाएगा। समझ नहीं आ रहा है यार। जफर यार, वो नई कॉन्ट्रैक्ट की फाइल कहाँ है? नहीं, मेरे पास तो नहीं है। तो वो फाइल तो तुम्हारे पास होती है। तुम्हारे पास नहीं है? नहीं। जी भैया, नई कॉन्ट्रैक्ट की फाइल तुम्हारे पास है? मेरे पास? अब नहीं नहीं सर, मेरे पास तो नहीं है। तुम्हारे पास भी नहीं है? ओके। ये फाइल यार कहाँ जा सकती है? भैया, वो फाइल नहीं मिल रही। वो फाइल कहाँ है? सर मिल जाएगी फाइल, आप क्यों इतना स्ट्रेस ले रहे हैं? आपकी तबीयत ठीक नहीं है और आप आते इन कामों में लग गए। मे बी मैंने बहुत ज्यादा स्ट्रेस ले ली, मेरे सर में दर्द शुरू हो गया है। सर आप कुछ भूल रहे हैं। क्या? आपने कहा था कि हम चाय साथ पियेंगे। ओ हाँ या। सर देखिए, आप फाइल की बिल्कुल टेंशन मत लीजिए। आई प्रॉमिस यू, कल आपके आने से पहले पहले आई विल गेट इट राइट। मैं फाइल ढूंढ के रखूंगी और होपफुली मिल भी जाएगी। वैसे कितनी अजीब बात है ना, लोग चाय पीने के लिए या तो कैफे जाते हैं या रेस्टोरेंट, और हम घर जा रहे हैं। इसमें अजीब क्या है सर? ये आपको भी अच्छा लगता है और मुझे भी, और इंसान को वही करना चाहिए जो उसे अच्छा लगता है। एग्जैक्टली। चलो फिर चलते हैं।
जी सर, जस्ट गिव मी फ्यू मिनट्स, मैं काम कर रही थी वो कंप्लीट कर लूं, देन वी कैन गो। Okay, I'm waiting for you. राइट। वो फाइल्स मिली? नहीं सर, फाइल्स तो नहीं मिली, मगर कहाँ जा सकती है, नदीम सर के ऑफिस में ही होगी। एक्चुअली मेरा दिल चाह रहा था कि आज आपके साथ किसी अच्छी सी जगह पे डिनर किया जाए। सर दैट वुड बी लवली, लेकिन आज पॉसिबल नहीं हो पाएगा। इनफैक्ट मम्मी को लेकर जाना है, डॉक्टर के पास अपॉइंटमेंट है उनका। ओके, मैं नदीम से फाइल्स का पूछ लूं, बहुत परेशान था। सर मैं एक्चुअली आप ही के पास आ रही थी, मुझे ना आपकी हेल्प चाहिए। ठीक है, ये सर वो आपको तो पता है कि नदीम सर बहुत दिनों के बाद आए हैं, तो वो कह रहे हैं कि उनको रिपोर्ट चाहिए। तो उसमें प्रॉब्लम क्या है, सबमिट करवा दें? सर प्रॉब्लम तो कोई नहीं है, रिपोर्ट मैंने बना भी लिया है, लेकिन सर मैं चाहती हूँ कि सबमिट करने से पहले एक नज़र आप देख लें प्लीज। अभी इस वक्त? सर इसी वक्त, ताकि मैं फिर सबमिट कर सकूँ ना उन्हें। अच्छा ठीक है, जैसे आप कहें। जी थैंक यू। हया, हेलो। जी अस्सलाम वालेकुम मम्मी। वालेकुम सलाम। बेटा कहाँ हो तुम? मम्मी आज मुझे घर आने में ना कुछ देर हो जाएगी, वो इनफैक्ट बॉस बहुत दिनों के बाद ऑफिस आए हैं, तो सारा काम निकाल के बैठ गए। अच्छा ठीक है, लेकिन हया ख्याल करके जल्दी से घर लौट आना। शहर के हालात वैसे ही बहुत खराब है, ऐसा ना हो कि रात हो जाए और तुम देर करके आओ। नहीं नहीं, मैं जल्दी आ जाऊंगी, बस थोड़ी सी देर होगी, मैं आ जाऊंगी। ख्याल से, ठीक है बेटा। अल्लाह हाफिज। या अल्लाह मेरे बच्चों को अपनी हिफाजत में रख। माहीन नजर नहीं आ रही। नदीम से मिलने गई है। नदीम से मिलने? क्यों? मैंने तो मना किया था, लेकिन शायद वो अपनी दिल की भड़ास निकालने गई है। हाँ, पहले तो उसे उम्मीद थी कि वो उसे मनाने के लिए आएगा, लेकिन अब उसे यकीन हो गया है कि उन दोनों में बहुत दूरी पैदा हो गई है, इसीलिए वो अंदर से टूट गई है। मेरा तो दिल बड़ा परेशान है। खुदा जो करे अच्छा करे। वो जो नदीम की माँ है ना, वो अपने बेटे को तिगनी का नाच नचा रही है, और नदीम नाच रहा है। जो पट्टी और सबक पढ़ा रही है वो पढ़ रहा है। अब बच्चे की क्या उम्मीद रखी? लेकिन माहीन के खुद जाने से हो सकता है कि नदीम का दिल पसीज जाए और मुफाहमत की कोई सूरत निकल आए। मुझे नहीं लगता। अरे बीबी जी आप बैठे, मैं चाय बनाती हूँ। नहीं नहीं, चाय मैं बना रही हूँ, बस तुम एक काम करो, जरा देखना कप्स किधर रखे हैं, मैं निकालना। जल्दी। बीबी जी अगर साहब ने देख लिया ना तो मुझसे बहुत नाराज होंगे। आप जाए, मैं चाय बना के लाती हूँ। नहीं, तुम्हारे साहब बिल्कुल भी नाराज नहीं होंगे। पता है क्यों? क्योंकि उन्हें मेरे हाथ की चाय बहुत पसंद है। ये लो, निकालो। बीबी जी क्या मैं इतनी बुरी चाय बनाती हूँ? पहले तो साहब मेरे हाथ की चाय पीते थे। अरे नहीं भाई, तुम भी चाय अच्छी बनाती होगी, लेकिन पहले मुझे देखना पड़ेगा पी के कि तुम्हारे हाथ में कितना जायका है। बीबी जी उस रात को आप आई थी? किस रात को? हाँ मैं आई थी। क्यों? तुम क्यों पूछ रही हो? वो मैं इसलिए पूछ रही थी कि आप उस दिन यहाँ घड़ी भूल गई थी, वो मिल गई आपको? हाँ मिल गई। ये देखना जरा मिक्स कर वैसे से।
बीबी जी आपसे एक बात पूछूं, आप बुरा तो नहीं मानेंगी? बातें बहुत पूछती हो तुम। बीबी जी आप साहब के दफ्तर में काम करती हैं? हाँ, मैं तुम्हारे साहब के ऑफिस में काम करती हूँ, ठीक है? बातें कम, काम ज्यादा। मिक्स करो और फौरन लेकर आओ रूम में। जी बीबी। एक खिलौना था। नूरा, नूरा, तुम यहाँ क्यों आई? मैं जानती हूँ मुझे यहाँ देखकर आपको खुशी नहीं हुई है। तुम्हारी सोच है और तुम्हारी सोच बिल्कुल ठीक है। मुझे इस सोच तक लाने वाले भी आप हैं। मेरी मोहब्बत में क्या कमी थी? बस माहिन, बस। मोहब्बत का लफ्ज़ तुम्हारी जुबान से अच्छा नहीं लगता। तुम जैसी लड़कियों को मोहब्बत के माने नहीं पता। रिश्तों से खेलना और जज्बात का मजाक उड़ाना तुम्हारे लिए सिर्फ एक खेल है, सिर्फ एक खेल। अगर मैं पूछूं कि मेरी मोहब्बत में क्या कमी रह गई थी, क्यों छोड़ के चली गई थी मुझे, क्यों छोड़ के चली गई थी इस घर को, कोई जवाब है तुम्हारे पास? नहीं ना। अगर है तो सिर्फ तुम्हारे झूठ, तो बहाने। इसका मतलब है कि मेरी सारी बातें झूठ हैं और आपके इल्जाम सच। आपके बदलते रवैये की इतनी बड़ी वजह तो इस घर में मौजूद है। मैं हूं नहीं ना इस जैसी, शायद इसलिए मैं आपको पसंद नहीं हूं। माहिन, अपनी हद में रहो, अपनी हद में रहो। वाकई मेरी मोहब्बत में कमी जरूर थी। एक खिलौना था, दिल एक खिलौना था। बीबी जी आजकल साहब से मिलने एक लड़की आती है। लड़की? कौन लड़की? मैं तो ये चाहती हूँ कि आप सारी जिंदगी मुझसे अपने गम बांटें। कहीं नदीम ने उससे शादी तो नहीं कर ली? एक जवान लड़की का अकेले मर्द के घर में आना जाना क्या मानी रखता है? जीवन में खुशियों के दिन कितने थोड़े थे, आंखों ने आंखों से क्यों रिश्ते जोड़े थे। हाथों में दिल एक खिलौना था।